के बज रहे 8 और हेलो गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। सो आप लोगों का स्वागत है मेरे और एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो सुबह हो चुकी है और दीदी अभी तक नहीं आई। जब तक दीदी नहीं आती है तब तक मैं अपना बेड समेट लेती हूँ, क्योंकि सब इशू भी उठ गई है तो बेड समेटना जरूरी है। तो चलिए पहले बेड समेट लेती हूँ। मैं जब भी बेडशीट लगाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि बेडशीट के चारों कोनों में मैं गांठें लगा देती हूँ, ताकि बेडशीट जब मैं बिछाऊँ तो वो आसानी से निकले नहीं और बहुत देर तक रह जाती है इस तरह। और क्योंकि ईशू बच्ची है और वो बेड पे बहुत इधर उधर करती है तो बहुत जल्दी मेसी हो जाता है बेडशीट, तो इसलिए मैं गांठें लगा देती हूँ, जिसके कारण से बेडशीट आराम से बहुत देर तक टिकता है। ये देखिए। एंड फाइनली मेरा हो गया है बेड। ये देखिए, गांठें लगा देने से क्या होता है ना कि ये बहुत अच्छे तरीके से फिनिशिंग देता है, बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन रहता है। सो बेड तो हो गया है मेरा। फिलहाल जा रही हूँ बॉटल उबालने, ईशू की बॉटल को। मैं हर रोज ईशू के बॉटल को बॉईल करती हूँ। सुबह के बज रहे 8, दीदी भी आ चुकी है और अब मैं मिलती हूँ आप लोगों को फ्रेश होने के बाद। सो हे गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी और अभी जस्ट फ्रेश होके आ गई हूँ। अब जा रही हूँ लंच तैयार करने, क्योंकि बज चुके हैं 9 बज चुके हैं, फिर ईशू भी ऊपर आ जाएगी। सो चलिए तो पहले लंच तैयार कर लेती हूँ। तो चलिए जल्दी से अपना लंच तैयार कर लेती हूँ एज़ यूजुअल। तो जल्दी से मैं लंच तैयार करूँगी, क्योंकि पापा जी जल्दी आते हैं खाने के लिए, तो मुझे टाइम पे हर चीज़ बना के रेडी करना होता है। तो ये देखिए, ये है तुरई की सब्ज़ी। हम लोग तुरई की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं ना, सबसे पहले उसे बॉईल कर लेती हूँ। उसके बाद ये है लहसुन का पेस्ट, और कोई भी मसाले का यूज़ नहीं करते हैं हम लोग। बस अब उसमें लहसुन का पेस्ट डाला और ज़रा सा धनिए का पाउडर या तो रेड मिर्च का पाउडर ज़रा सा, और उसके बाद फिर उसे मिला के ढक देती हूँ। और उसके बाद जब उसका सारा पानी ख़त्म हो जाए तो फिर उसे मैश करके सब्ज़ी रेडी हो जाएगी, और बहुत टेस्टी भी खाने में लगती है। मुझे आलू और तुरई की सब्ज़ी से ज़्यादा यही सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो तब तक इधर मैं अपना लंच तैयार कर लूँगी। लंच में मैंने डाला है पापा जी को, ये है मूँग, और इसमें हल्का सा नमक और प्याज हल्का सा मिला दिया है। इधर है थोड़ा सा मीठा और एक में था एप्पल। तो हाँ, इससे सेहत भी अच्छी रहती है, तो इसे मैं पैक करके रख दूँगी। और इधर मेरी सब्जी भी रेडी हो रही है, और इधर बन रहा है प्याज का पकोड़ा, जो कि मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। मेरा लंच हो गया है रेडी फाइनली, और मैं पापा जी को लंच दे दूँगी टाइम पे। एंड चलिए तो अब अपना किचन छोड़ती हूँ और चलती हूँ अपना रूम, क्योंकि ईशू को भी देखनी थी और ईशू आ गई थी ऊपर। मम्मी उसे रेडी कर देती हैं सुबह, और उसके बाद उसे रूम में लाके सुला देती हैं। तो और ये देखो, अचानक से मैं रूम में आती हूँ तो ये उठ के बैठी हुई थी। मुझे लगा ये सो रही थी, लेकिन नहीं, ये उठ के बैठी हुई थी और ऐसे देखेगी जैसे ये पहली बार देख रही हो। और इसके पापा जा रहे थे बाहर, इन्हें कुछ काम था और इनको लेट भी हो रहा था, तो जल्दी जल्दी मैंने इन्हें खाना दिया और उसके बाद सारा चीज़ दिया। तो ये जा रहे हैं अभी। ईशू चली गई है नीचे अपनी दादी के पास, और अब मैं जा रही हूँ, मैं खुद रेडी हो जाऊंगी। बाल मेरे बिखरे पड़े हैं। बेड की हालत देख लो आप लोग, दिन भर ईशू बेड को क्या करती है। बेड तो मैंने समेट लिया, अब मैं जा खुद रेडी होने। तो रेडी होने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। फिर मुझे चाय भी बनाना होगा, और आज रात को बनेगा नॉनवेज। तो देखती हूँ नॉनवेज में क्या बनेगा, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। वैसे तो शायद हो सकता है मटन बन सकता है। काजल लगाने का साइड इफेक्ट मेरे आँखों में, मैं काजल लगा के ज़्यादा दिन नहीं रह पाती हूँ, और आज मैंने बहुत दिनों के बाद काजल लगाया है, और वो देख लो फिर से वो टेढ़ा हो गया। तो चलिए अब हर रोज़ की तरह अपनी चाय बना लेती हूँ सबसे पहले। सो अगर आप थोड़ी सी भी इलायची अगर चाय में डाल देते हो ना, तो चाय बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मुझे इलायची वाली चाय बहुत पसंद है। सो यस, ये रहा मम्मी का नाश्ता, जो था मूंग, और उसमें थोड़ा सा नमक प्याज वगैरह मुरमुरा थोड़ा सा मिला दिया था मैंने, और 2 कटलेट था। और इधर है चाय, एक दादी और एक मम्मी का। तो मैं चली अब छत पे
दादी मम्मी को चाय मैंने दे दिया था, तो अब चलती हूँ छत पे क्योंकि कपड़े भी उठाने थे और थोड़ा सा शाम को जाने से अच्छा लगता है वहाँ पे। धूप है छत पे कि लग ही नहीं रहा है, 4 साढ़े 4 बज गए हैं, ऐसा लग रहा है मानो जैसे 3 बजे हो अभी तक। ये क्या है देख रहे हो, ये मूंगफली है, इन्होंने मूंगफली 2 दिन पहले ही ये लेके आए थे और ये भूल गए थे कि इनके बैग में मूंगफली है, तो आज इनको याद आया है कि इनके बैग में मूंगफली था, तो छत पे आ रही थी तो मैंने इसे भी लिया। वैसे भी खाली टाइम में मूंगफली खाने का एक अलग ही मज़ा है, आप आराम से बैठ के एकदम छत पे खाओ। और बचपन में हम सब जब मेला जाते थे तब कुछ खरीदे या ना खरीदे मूंगफली ज़रूर खरीदना होता था। कपड़े भी मैं उठा लूँगी क्योंकि बादल जैसा लग रहा था मौसम, और जल्दी नीचे भी जाना है क्योंकि आज मटन बनने वाला था, उसकी तैयारी भी करनी थी। और इधर देखिए मेरे पैर, अभी मैंने अपने पैरों पे गौर किया तो मुझे याद आया कि मैंने पैरों में कैसी मेहंदी लगाई है, देख लो। अब क्या करें, जो मन में आया मैंने वो ही बना डाला। कोई नहीं, मेहंदी है, मेहंदी शुभ होती है सुहागन के लिए, तो हर सुहागन को लगाना ही चाहिए। तो अब चलते हैं मटन की तैयारी करने। तो आज मटन बनने वाला है घर पे, तो भी मसाले की तैयारी करनी होगी। सबसे पहले तो चावल चढ़ाना होगा, चावल मैंने चढ़ा दिया इधर। और ये है मसाला जिसमें था लहसुन, जीरा और काली मिर्च और धनिया का गुंडी और मिर्च गुंडी, बस इतना ही मसाला था। और तो सारे सैलेड वगैरह कहाँ बनाते हैं, खुले आसमान के नीचे, एकदम ठंडी ठंडी हवाओं के बीच, कोई झंझट नहीं किचन का, कोई भी नहीं, बाहर में एकदम आंगन में बनाते हैं। तो चलिए गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मटन की रेसिपी। ये है मटन जिसमें हल्दी और तेल पहले से ही मिक्स करके लगा के रख दिया गया था, और इधर प्याज भुन गया है। उसके बाद डाल रहे हैं यहाँ पे मटन। तो इसे डालने के बाद हल्का सा भुनने के बाद, थोड़ा देर भुनने के बाद इसमें डालेंगे, इसमें सारे मसाले जितने भी मसाले थे। तो ये देखिए, ज़्यादा मसाले की यूज़ यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ रेगुलर बनता है, इसलिए अधिक मसाले का यूज़ नहीं करते हैं हम लोग। तो ये देखिए, मसाले देने के बाद भून लीजिए इसे अच्छे से, पानी दे दे के, और उसके बाद मटन हो गया है रेडी। तो अब हम सब यहाँ पे खाने बैठ गए हैं। और ले में खाने के फ़ायदे तो बहुत हैं, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं लगेगी, खाने में मज़ा भी आता है, बट उसके नुकसान भी है गाइस। तो जब मटन बन के रेडी हो गया और बारिश का मौसम भी हो गया था, जल्दी हम लोगों ने सबने मिलके खाया, और उसके बाद जैसे ही खा के घर के अंदर आए और बारिश तुरंत स्टार्ट हो गई। चलिए गाइस, इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।